विदेशों में तो बोलो सतगुरु परमात्मा भगवान की जय हो। विदेशों में तो अनेक तरह के शब्द है अंग्रेजी के, जिनकी डिक्शनरी शब्दकोश का हमें ज्ञान नहीं। आगे से आगे हम लेते हैं। मम्मी किसे कहते हैं, डैडी किसे कहते हैं, मैडम किसे कहते हैं, आदि आदि ऐसे कई शब्दों के हम अगर जो डिक्शनरी में और शब्दकोश में उसका निर्णय करेंगे तो कई ऐसे अंग्रेजी ऐसे शब्द है तो उनको हमें ऐसे घृणा होगी कि ये शब्द हमारे घर में क्या हमारे पूरे भारत में भी नहीं लेने चाहिए। ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और एक बड़े बड़े अधिकारी है, उनके घर में ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिनको उनको आपको पता नहीं कि ये शब्द क्या बोलता है। उससे बच्चे खेलते हैं और उस शब्द का प्रयोग करते हैं और घर में प्रयोग करते हैं। उनको कम से कम हमारे भारतीय संस्कृति, चलो अंग्रेजी है, अंग्रेजी की डिक्शनरी है, शब्दकोश है, उनका निर्णय करना चाहिए ये शब्द कहाँ से चला था और इसका अर्थ क्या है, इसकी एक एक शब्द का अर्थ क्या है, ये कौन से शब्द पर लगता है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे शब्द है, एक शब्द से अनेक ज्ञान उत्पन्न होते हैं। जैसे एक का भी अर्थ है, एक कोई कह दे कि एक शब्द का क्या अर्थ है। जैसे एक आदमी अमुक गांव में मुख्य है, क्या गांव के अंदर और आदमी नहीं है? गांव के अंदर और आदमी है, पर एक आदमी मुख्य का मतलब या तो सरपंच है या प्रधान है या कार्यकर्ता है, वो विशेष है सबसे, इसलिए उसमें एक है। तो इस तरह से ऐसे तो मैं एक का तो उदाहरण दिया है, ऐसे अनेक शब्द है। एक का भी महत्व है और आगे तो गिनती का तो महत्व भारतीय संस्कृति में एक एक शब्द का बड़ा अनुभव है। एक शब्द लेने से हजारों शब्दों का ज्ञान होता है। ऐसे शब्द, ऐसी संस्कृति, ऐसे शब्दकोश की मान्यता भारतीय संस्कृति में है, अंग्रेज़ों में नहीं है। क्यों? अंग्रेजी एक अक्षर बहुत थोड़े है और इनको अंग्रेज़ों ने एक ही की शब्दों में कई चीज़ें आती है। इसलिए हमें जो भारतीय संस्कृति में आजकल प्रचलित हो गया अंग्रेजी, चलो कोई बात नहीं, तो अंग्रेजी की विद्या के कारण, नौकरी के कारण अंग्रेजी डिग्री लेनी पड़ती है, अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। उनको हम ऐतराज़ नहीं मानते, क्योंकि जो आज से पहले तो नौकरी को जी हजूरी मानते थे, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तीसरी नौकरी को जी हजूरी मानते थे। इसमें आज सुविधा और टीओडीओ आदि अनेक मिलते हैं, इसलिए इसमें भाग दौड़ लग रही है कि हम अधिकारी बने, हम नौकरी करें, ऐसे करें। उसके लिए अंग्रेजी आदि आदि कई सीखनी पड़ती है। परंतु जो हमारे शब्द, जो घातक शब्द है, जो बोलने की भाषा में जो सत्य अनुमोदन नहीं देता, उन शब्दों का हमें त्याग करना चाहिए, घर में त्याग करना चाहिए। आप पढ़े हो, लिखे हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, आईएएस डिग्री करी है या करने के लिए तैयार हो, उनको जो शब्द हमारे भारतीय संस्कृति से घर के अंदर बोलचाल की भाषा में जो विरोध है उनका त्याग करना चाहिए और भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति के शब्द देखो, जैसे बच्चा बोलता है तो भारतीय संस्कृति में कौन कौन से अक्षर अपनाए। जैसे पैप है, बैब है, मैं, ये जो दोनों होठ बैठते हैं, बच्चा जब बोलने सीखता है उस समय दोनों होठ बैठने वाले शब्दों को अपनाया। तो जैसे पिताजी कहे तो दोनों होठ बैठते हैं, मामा कहे तो दोनों होठ बैठते हैं, बाबा कहे तो दोनों होठ बैठते हैं। तो ऐसे भारतीय संस्कृति के अंदर जो बच्चा बोलने सीखता है उस समय दोनों होठ ऊपर वाले नीचे वाले दोनों होठों को मिलान होकर जो शब्द निकलता है उस शब्द में दम होता है और उससे उसकी सरसा होती है, वो उजागर होती है। सरसावती कंठ के अंदर होती है, तो कंठ के अंदर सरसावती होगी। तो जैसे हम बोलते हैं, हमारे हजारों शब्द है हमारे चित्त के अंदर जमा है, फिर भी हम उसको एक सेटिंग नहीं करते, सेटिंग करके बोल नहीं सकते, भाषण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि हमारे अंदर जो सरसावती है उनकी प्रेरणा नहीं है। वह सरसावती है कि वो हमारी प्रेरणा नहीं होने के कारण एक हम देखते हैं, अरे ये बहुत अच्छा भाषण करता है, बहुत अच्छी बातें करता है, झिझकता नहीं है। अनेक देश विदेश की, अनेक समाज की, अनेक मालिक ज्ञान की चर्चा करो, चाहे कुछ भी चर्चा करो, उसकी मालिक सरस्वती की इतनी प्रेरणा होती है।
तो भारतीय संस्कृति में दोनों होठ भिड़ने वाले शब्दों को बच्चा जब बोलने लगता है, जब पै फै बै बै मैं आदि आदि शब्दों का प्रयोग किया, तो इसलिए हमारे आज की युवा पीढ़ी है, चाहे पढ़े लिखे आईएएस की तैयारी करते हो, चाहे कुछ भी तैयारी करो, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को जो शिक्षा मिले, जिससे वह सावधान हो, स्वस्थ हो, वैसा ही खाना पीना करना चाहिए, वैसी दिनचर्या करनी चाहिए, वैसा ही पहनाव हो जिससे स्वास्थ्य का लाभ हो, और बोल चाल की भाषा में जैसी सरसावती की प्रेरणा हो, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करें। बोलो सतगुरु परमात्मा की जय हो, जय हो।